ये हमारे जो साथी हैं थोड़ा सा इधर हो जाए, क्योंकि देखो अब और ज्यादा औरतों को नहीं सता सकते थे, इनका भी 33% है, पीछे हो जाओ। हाँ, महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले मैं लाइफ लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी मिलिंद गौतम जी, राहुल नागपाल जी, उनके सभी साथियों का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं। उन्होंने आज हमारे समाज की ये भीड़ इकट्ठी की, परम पूज्य भंते जी लोगों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, उनका मंच दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में मैं परम पूज्य भंते भिक्षु संघ का मैं नमन करता हूं, सम्मान करता हूं। और सामने बैठे हुए हमारे समाज के तमाम वरिष्ठ समाज सेवी, तमाम हमारे लीडर, तमाम हमारे कार्यकर्ता, तमाम हमारे धार्मिक बंधु भाइयों और बहनों, बंधुओं, आज लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम के तरफ से मैं भी इनकी टीम के साथ गर्व महसूस कर रहा हूं और शामिल होकर के आप सब लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूं। इन्होंने हमें 5 मिनट का समय दिया है, समय कम है, निवेदन ये है कि मैं अपनी बात कहूं, थोड़ा कहने दे, समय नहीं लूंगा मैं आपका। बंधुओं, अभी विजयदशमी का त्योहार मनाया गया है। ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने उसे राम विजयदशमी मनाया है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्री का कार्यक्रम दिखाया हमारे साथियों ने, आपको उस कार्यक्रम से पता चला होगा वो विजयदशमी राम विजयदशमी नहीं थी, वो विजयदशमी अशोक धम्म विजयदशमी थी। तो मैं सबसे पहले, अक्टूबर का महीना है, आज 12 तारीख है, 14 अक्टूबर भी परसों हो जाएगा। इत्तेफाक से विजयदशमी के दिन 1956 में 14 अक्टूबर की तिथि पड़ी थी, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश को, भारत को, हम लोगों को संस्कृति दे दिया, धर्म दे दिया, हमें मान सम्मान दे दिया, हमें भी धार्मिक बना दिया। साथियों, उसी कड़ी में जब बुद्ध की बात चल रही है, लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल कार्यक्रम है, तो मैं बुद्ध की बात थोड़ी सी करना चाहूंगा। भगवान बुद्ध जो राजा के लड़के थे, सिद्धार्थ गौतम के रूप में 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजपाट छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, विवाह हो चुका था, सुंदर पत्नी छोड़ी, सुंदर बच्चा छोड़ा, अपना सुंदर पुत्र छोड़ा। ये क्यों छोड़ा? बंधुओं, हम सभी लोग प्राणी हैं, हम में से कोई कोई ऐसा होता है, अभी बताया गया कि भगवान बुद्ध 32 लक्षणों से परिपूर्ण थे, उन्हें या तो बुद्ध होना था और या तो चक्रवर्ती सम्राट होना था। उनके अंदर पीड़ा ज्यादा थी, दर्द ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने परित्याग किया राजमहल का, 6 वर्ष कठिन तपस्या किया, बुद्धत्व प्राप्त किया, ज्ञान अर्जित किया। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा, बुद्ध ने विपश्यना सिखाई, अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे कि आज पूरी दुनिया के 40 देश, 40 करोड़ लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, इस देश के बहुजन समाज के लोग, हम बुद्ध को क्यों नमन करें? अरे अध्यात्म की तह तक न पहुंच पाए, हम उतनी ऊंचाई विपश्यना की न हासिल कर पाए, तो फिर हम क्या करें? हमारा दर्द तो ये रहा, हम किसी दर्द से पीड़ित रहे। कौन सा दर्द रहा? ब्राह्मण धर्म के अनुसार ये व्यवस्था की गई कि देश, संपूर्ण जनमानस, इसको 4 वर्ग में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन शूद्रों के लिए, भारत के मूल निवासियों के लिए प्रावधान किया, शस्त्र शास्त्र वर्जिता शूद्रा। शूद्रों को शस्त्र और शास्त्र वर्जित है, ना तो इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए और ना ही इनको शस्त्र चलाने का अधिकार होना चाहिए। बंधुओं, किसी का हथियार छीन लिया जाए, औजार छीन लिया जाए, किसी का विद्या छीन लिया जाए, कैसा हो जाएगा? गाय, भैंस, भेड़, बकरी हो जाएगा, जानवर के जैसा हो जाएगा।
हमारे ही देश में हमें जानवर बना दिया गया, हमें पशु बना दिया गया। ऐसा वर्णवाद, ऐसा जातिवाद का बीजारोपण किया गया। लिख दिया गया, स्त्री शूद्रो वेदन न ध्येता मिते सुते। स्त्रियों को और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए। अरे बनाने वालों, तुम लोगों ने जो ये विधा बनाई, कम से कम इतना तो शर्म करते। शूद्रों को तुमने गुलाम बनाया। नारी तुम्हारी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है। तुमने नारी के लिए भी क्यों ये पाबंदी लगाई? उसकी भी विद्या तुमने छीन ली, विद्या पर पाबंदी लगाई। बुद्ध के धम्म में बहुत सारे आयाम हैं। एक आयाम बुद्ध ने अपने धम्म में, अपनी विचारधारा में सबको भागीदारी दी। ठीक ऐसे ही भागीदारी दी जैसे सारी नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वो पानी किसी नदी का नहीं रह जाता है, वो सारा का सारा पानी समुद्र का, सागर का हो जाता है। बुद्ध का धम्म ऐसा है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई अन्य हो, जो भी इस धम्म में आएगा बुद्ध के धम्म का हो जाएगा, संस्कृतिवान हो जाएगा, वो धम्मवान हो जाएगा, शीलवान सदाचारवान हो जाएगा। ऐसा बुद्ध का धम्म है। बुद्ध का धम्म जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश दिया। बंधुओं बताना चाहूंगा, अपने ब्राह्मण भाइयों से जाकर के बताना, वो पंचवर्गीय भिक्षु पांचों के पांचों ब्राह्मण थे। 55 जो उसमें शामिल हुए वो भी वैश्य समाज से थे। 55 वैश्य, 5 ब्राह्मण और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान ले। वही सूत्र में बाबा साहब ने कहा विवेक क्षत्रिय, हम लोग भी क्षत्रिय थे, बुद्ध क्षत्रिय थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों मिलकर 61 हुए। बुद्ध ने 60 अनुयायियों को अपने कहा चरस भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्थाय हिताय लोकानुकंपाय देव मनुष्यानंदोयंगमित आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। बंधुओं, 60 अनुयायियों को बुद्ध ने कहा देश के दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, मानवता की बहाली के लिए, वर्णवाद जातिवाद कायम खत्म करने के लिए, अध्यात्म कायम करने के लिए, विपश्यना कायम करने के लिए इस विचारधारा का प्रचार करो, प्रसार करो। ये विचारधारा फैली, ये विचारधारा फैली। कैसा हुआ हमारा देश? हमारे भारत के तमाम मूल निवासी राजा हुए। नाम लेना चाहूंगा, समय का अभाव है। सम्राट अजातशत्रु, सम्राट बिंबिसार, सम्राट उदयन, सम्राट बृहद्रथ, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट पुक्कुसाती, महान सम्राट अशोक हुए, सम्राट मिलिंद हुए, सम्राट कनिष्क हुए, महान सम्राट राष्ट्रवर्धन हुए। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बुद्ध के धम्म के छांव तले इतने बड़े बड़े राजा हुए। हमारा देश विश्व गुरु कहलाया, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया। हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित हुए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। पूरी दुनिया के लोग आते थे, ज्ञान अर्जित करके जाते थे। आज एशिया के सब कंट्री, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे आपका जापान हो, ये तमाम देश आज बुद्ध के धम्म के छांव में अपने इतिहास, अपने संस्कृति की रचना कर रहे हैं। बंधुओं, निवेदन करना चाहूंगा, 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिनको मंदिर की चौखट छूने का अधिकार नहीं था, जिनका कोई तीर्थ स्थल नहीं दिया, हमें बुद्ध दे दिया, हमें धम्म दे दिया, हमें संस्कृति दे दिया, हमें फिर से भारत दे दिया, हम फिर से जिंदा हो गए। तो बंधुओं, आज ऐसे मौके पर आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, आप लोगों को, हमें अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋण उतारना है तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को 8 लाख 10 लाख लोगों के सामने दीक्षा लिया था। अरे हम पूरी दुनिया में मात्र 6% क्यों हैं? हमारी आबादी 50% क्यों नहीं होती है, 60% क्यों नहीं होती है? मैं अमन करता हूँ